सावन माह शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होगी, उसको लेकर तमाम जो कांवड़ रूट है उसके ऊपर लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है और जो हिंदू ढाबे हैं वहाँ पर भगवान वराह की फ़ोटो और जो झंडा है वो दिया जा रहा है। स्वामी अश्वीर महाराज इस वक्त मुरादनगर में हैं। मुरादनगर में उन तमाम ढाबों के ऊपर जा रहे हैं और इसी तरीके से जो भगवान वराह की फ़ोटो है और जो झंडा है वो यहाँ पर तमाम लोगों को दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपने दुकान पे अपने जो स्थल है वहाँ पर लगाएं। ये आप पीछे देखेंगे, ये बजरंग बली रेस्टोरेंट है और मुरादनगर में रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो अश्वीर महाराज है वो आए हुए हैं और यहाँ पर जो भगवा झंडा है और जो भगवान वराह की फ़ोटो है वो यहाँ पर दी जा रही है। महाराज जी, पहले आपने मुजफ्फरनगर से शुरुआत की, अब मुरादनगर आप आए हैं, क्या देखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है और क्या पूरा प्रायोजन है इस पूरी यात्रा का? देखिए, हरिद्वार से जो कांवड़ यात्रा मार्ग आता है इस पर और समस्त भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है, वो बहुत लंबे समय से सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा करके सनातन धर्म के लोग जब धोखे से ये समझ करके भाई ये तो हमारा ही है भोजन करते हैं, तो वहाँ पर थूक मूत्र का मिला हुआ भोजन, अशुद्ध भोजन उनको खिलाया जाता रहा और सनातन धर्म के लोग धोखे से ये सब कुछ खाते रहे। लेकिन आप जैसे निष्पक्ष मीडिया वालों के माध्यम से, चैनल वालों के माध्यम से ये पता लगा कि अरे जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा रहे हैं, ये सनातन धर्म के लोग नहीं हैं, ये तो मुस्लिम हैं और ये इस तरह की भोजन में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो बस ये होते के साथ ही हम लोगों के अंदर जागृति आ गई और जागृति में फिर हमने एक आवाज़ उठाई, क्योंकि हम सन्यासी हैं, सन्यासी का धर्म है कि जब भी समाज के अंदर कोई बुराई हो, उन बुराइयों को दूर करने के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाए मैदान में आकर के और एक जागृति भी फैलाए। क्योंकि हमारे तो वेद के अंदर भी लिखा है, यो जागारे तमरिचे कामयन्ते, जो जागता है वेद मंत्र भी उसी की कामना करते हैं कि जगाओ समाज को। तो हमने अपने वेद के अनुसार समाज को जगाने का प्रयत्न किया। उसके लिए हमने अपना एक नियम बनाया कि जितने भी हमारे देवी देवताओं के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वे जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं उनके दुकान के ऊपर भगवा ध्वज हो, भगवान वाराह का चित्र हो, तो हम भगवान वाराह का चित्र और ओम का ध्वज बांटते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई थी, कई बयानबाजी भी हुई थी, आरोप भी लगे थे, लेकिन फिर भी आपकी यात्रा चलती जा रही है। हम देख रहे हैं आपने मुजफ्फरनगर से शुरू की, आज मुरादनगर है। आगे का प्रयोजन क्या, आगे की यात्रा क्या है, क्या आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा? देखिए, जब समाज के लिए कोई काम करता है, समाज के सुधार के लिए, हमारे तो ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने बड़ा कार्य किया, क्या उनकी प्रशंसा होती रही? प्रशंसा भी हुई है, लेकिन उन पर भी दोष लगाए हैं, लेकिन वे कभी नहीं रुके। हम उन्हीं ऋषियों की, महापुरुषों की संतान हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमारा कर्तव्य है, इसलिए कि जैसे उन्होंने परिश्रम करके अपना बलिदान दे करके उनकी आने वाली पीढ़ी, हम सब, आप सब सुरक्षित सनातन धर्म दिया, सुरक्षित भारत राष्ट्र दिया, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों की भांति आने वाली जो इस सनातन धर्म की पीढ़ी है, संतान है, उनको भी हम सुरक्षित सनातन धर्म दे, सनातन भारत राष्ट्र दे। तो अपने उस लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रत्यारोप या आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। छोड़ो भाई, कहावत है ना, छोड़ो बेकार की बातें, इनकी बेकार की बातें हैं, ये सब स्वार्थी होते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में एक बात आती है, स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी आदमी किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, वो केवल अपना स्वार्थ समझता है। तो इनको ये दिखाई देता है, आप लोग देख रहे हैं, आए दिन ये सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे और सनातन धर्म का आक्षेप भी करेंगे और यहाँ तक ये दिखाई देता है
कि यदि मुसलमानों की वोट प्राप्त करने के लिए हमें रामचरितमानस फाड़ना पड़े तो बेधड़क होकर के ये फाड़ देते हैं। पता है ये सनातन धर्म के लोग दयालु होते हैं और ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। किस लिए नहीं कहेंगे कि तुम भी इसी धर्म में हो, इसलिए सनातन धर्म के चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ भगवान के भरोसे हम सब लोग चुप नहीं बैठे, आवाज़ भी उठती रहेगी, लेकिन भगवान भी उनके लिए कुछ करेगा। जो सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले वो परम पिता परमात्मा उन्हें स्वतः ही जमीन में उतार देंगे। कितनों की कुर्सी भी भगवान ने छिनवा दी। तो ये अब लोग सवाल भी पूछने लगे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी को कैसे पता चलता है कि ये जो ढाबा है वो हिंदू का है, या कैसे पता चलता है कि ये जो है किसी और की दुकान है, नाम बदल के चला रहे हैं। वो क्या है जो महाराज जी को बता देते हैं कि भाई ऐसे जो है यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। देखिए एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो साधु संतों को ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं होती। खत का मजमू भाप लेते हैं हम लिफाफा देखकर, और जिसके पेट में जो होता है ना उस मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। हम मस्तिष्क की रेखाएं भी पढ़ लेते हैं। हम साधु हैं, हमारे ऋषियों के संस्कार हैं, तो हम यहाँ अपने सनातन धर्म के अपने भाई के पास आए हैं। ये मुस्लिम नहीं है, हमने न नाम पूछा कुछ नहीं पूछा, लेकिन हमें यही पता लग गया ये हमारा ही सनातन धर्म का भाई है। अगर ये न होता तो हम यहाँ ना आते, हम वही जाते हैं और उन्हीं को देते हैं। बस हम तो यही कहते हैं भाई सभी अपने अपना बोर्ड अपने नाम से लगाए। कोई भी मुसलमान दुकान चलाए, हमें कोई वो नहीं है, अपना नाम लिखें। और अब खाने वाले के ऊपर आधारित है भाई वो कहाँ खाना चाहता है, क्योंकि ये तो जब ये पता है तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये भी बिना किसी को झूठा कराए नहीं देते। तो इफ्तार पार्टी में झूठी खीर खाने वाले बहुत हैं, हमें उनसे कोई नहीं लेना। हमें तो उनसे लेना है जो शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध भोजन करना चाहता है, अशुद्ध भोजन करना नहीं चाहता। उन्हीं के लिए हमने ये आवाज़ उठाई है। यानी कि लड़ाई उनसे नहीं है जो नाम बताकर खिला रहे हैं, लड़ाई उनसे है जो नाम छिपा कर खिला रहे हैं। हाँ, जो छिपा कर धोखा कर रहे हैं, भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे। अब तक बहुत दिन धोखा दे दिया, अब वे भाई अपना नाम लिख ले ना लिखे, पर वे हमारे सनातन धर्म के बोर्ड का प्रयोग न करे। ये किसी भी कीमत पर भारत का बच्चा सनातन धर्म का बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो क्रांति के मार्ग पर आ चुका है। ये आंदोलन है, ये क्रांति है, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्रांति है। और इस क्रांति की आवाज़, इस क्रांति का मार्ग कहाँ तक जाएगा और कैसे जाएगा, कुछ भी हो, हम अपने सनातन धर्म का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। जय श्री राम। आखिरी सवाल है महाराज जी, आखिरी सवाल है, कांवड़ यात्रा शुरू होगी, कांवड़िए आने शुरू होंगे, उनके लिए कोई संदेश, कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उन लोगों को लेकर? देखिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब वो कावड़ लेने का मन करे, बस मेरी बात मान ले। साधुओं की बात जो मान लेता है वो उसके हित में होती है। हरिद्वार से कोई कावड़ मत खरीदें, और कावड़ खरीदने कावड़ में ही बना करके लाना है। दुकान से, किसी हिंदू की दुकान से भगवे रंग का, पीले रंग का कपड़ा ले ले, क्योंकि दो बातें एक और आएगी। वहाँ कावड़, भगवे रंग की कावड़ कब मिल रही है? 2-3 वर्ष से मैं देख रहा हूँ हरे रंग की कावड़ मिल रही है। तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि सड़क पर लिखा हुआ है नागरिक के लिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि इस बोर्ड को देख करके फिर भी सावधान नहीं होगा तो वो नासमझ है, वो मूर्ख है, उसको तो कुछ कहना नहीं। लेकिन समझदारों के लिए सारा काफ़ी होता है। और कपड़ों को लेकर भी जो बातें हैं, हाँ, मैंने कपड़ों के लिए देखा है कि मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पर 2 प्रकार के कपड़े मिल रहे हैं। एक काले रंग की ड्रेस है कावड़ियों के लिए, एक भगवे रंग की, पीले रंग की है। लेकिन भगवे और पीले रंग की जो ड्रेस है कावड़ियों के लिए वो महंगी है, और जो काले रंग की है वो सस्ती है। इसलिए सस्ती के चक्कर में सभी काले रंग की खरीद लेते हैं। काला रंग हमारा नहीं होगा, जिसका होगा हमें ये कुछ नहीं कहना। हमारा तो भगवे रंग का है और भगवा चोला है। हमारे सूर्य नारायण भी भगवे रंग के हैं, और हमारे वीर हनुमान जी भी भगवे रंग के ही, और वो सिंदूर वाले, हमें तो उन्हीं का है। इसलिए सभी कावड़ के लाने वाले भगवे रंग की ड्रेस लेकर के आए, और रास्ते में वही भोजन करे जहाँ भगवान वाराय का चित्र हो, और या जहाँ हमारे सनातन धर्म के भोजनालय लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं वहाँ। और यदि कहीं भी कोई गड़बड़ हो
उनको दिखाई दे तो अपना निर्णय न ले, कानून अपने हाथ में ले। सभी कावड़ वालियों से मेरा निवेदन है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जो भी इस प्रकार का आदमी मिले उसकी सूचना एकदम पुलिस को दे दे। पुलिस प्रशासन अपना बढ़िया काम करेगी, बस ये। तो पुलिस काम करेगी। यहाँ पर आपके पास महाराज जी पहुँचे हैं, क्या लगा आप लोगों को मुलाकात करके? महाराज जी ने क्या दिया है एक बार दिखाइए। महाराज जी ने तस्वीर दिया है, भगवा झंडा दिया है महाराज जी ने। तो अब आप लोग लगाएंगे दुकान? हाँ, लगाएंगे कि लगाएंगे क्यों नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि इस मुहिम से कुछ फायदा होगा? जो नाम बदल, ये नुकसान तो है नहीं, जो अच्छा जो हो रहा है सनातन धर्म के लिए बढ़िया हो रहा है। अब आप चूंकि दुकान चलाते हैं जय बजरंगबली के नाम से, ऐसे तमाम होटल ढाबे रोड पे हैं जिनका नाम बदलकर कुछ लोग चलाते हैं। आप चूंकि दुकान चलाते कहेंगे कि भाई नाम बता के चलाइए ताकि लोगों को परेशानी ना हो? हाँ सही कह रहे हैं, तो जो महाराज जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भाई नाम बदल के भी चलाओ, अपना नाम बनाओ, लगाओ उसमें, और सनातन धर्म का लोग साथ चलो। देखिए ये दुकानदार हैं, बता रहे हैं कि नाम बदल कर नहीं चलाना चाहिए। ईश्वर जी महाराज जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं इस ढाबे पे, और यहाँ पर जो जांच पहले की गई और उसके बाद जो भगवा झंडा और जो भगवान वराह की फ़ोटो है वो यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं उनको दी गई। जो कई सारी बातें हैं वो यहाँ पर स्वामी जी के तरफ से कहा गया है। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं महाराज जी के साथ में, क्या कहेंगे? पहले भी आप लोग साथ में मुजफ्फरनगर से शुरू किए थे, अब मुरादनगर में आए हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा अपराध है नाम छुपा के कोई भी व्यापार करना। ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर मुस्लिम भी व्यापार कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ छोड़ के किसी भी चीज़ पे महाराज जी की, हमारी किसी की कोई आपत्ति नहीं है। आप खाने पीने की चीज़ होटल चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना नाम लिखिए। अपने जो भगवान आपके जिसको मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उसी मजहब का चित्र लगाइए, उसी मजहब का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी देवी देवताओं का चित्र लगा के अगर जो आप ये करेंगे तो हमें आपत्ति है। इसलिए ये अभियान हम चला रहे हैं। हम किसी का ना आधार देख रहे हैं, ना हम किसी का पहचान पूछ रहे हैं, हम केवल वराह भगवान का चित्र दे रहे हैं और वह भगवा झंडी लगा रहे हैं। उसी के बाद आप लोग स्कैन करते हैं, प्रशासन देखता है। मुजफ्फरनगर में एक फ्रॉडी पकड़ा गया, कल उत्तराखंड के बॉर्डर पर हम लोगों को 7-8 घंटे 6 घंटे पकड़ कर रखा गया पुलिस की उसमें। उसके बाद जब पुलिस के नेतृत्व में चला तो आप लोगों ने एक को वहाँ पकड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड सरकार इसके लिए साधुवाद। भैया एक बार सारे अंदर आ जाएंगे। तो देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो भगवान वराह की फ़ोटो है, साथ में जो भगवा झंडा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, और हर ढाबे में इसी तरीके से यशवीर महाराज है वो पहुँच रहे हैं और आज भगवा झंडा और जो भगवान वराह की फ़ोटो है वो दी जा रही है। विशेष पांडे, अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, मुरादानगर।